सोमवार की शाम थी। वही अजीब सी उदासी वाला समय जब हवा भी थकी थकी लगती है। मैं सच कह रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है, ये वही है जो मेरे साथ हुआ। उस दिन मैं मंदिर के सामने खड़ा था, उसी पुराने शिव मंदिर के, जहां बचपन से घंटी की आवाज सुनते आए हैं। लेकिन उस सोमवार घंटी अपने आप बज गई। दूर घंटी। मैं चौंक गया, क्योंकि उस समय मंदिर बंद रहता है, पुजारी जा चुके होते हैं, दरवाजे पर ताला पड़ चुका होता है। फिर भी वो आवाज एक बार नहीं, 3 बार, भारी, धीमी, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर घंटी को हिलाया हो। गांव में बचपन से एक बात सुनते आए थे, ये घंटी रोज नहीं बजती, बस सोमवार को। और जब भी बजती है, किसी ना किसी घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उस वक्त मैं हंस देता था, मुझे लगता था ये बस बूढ़ों की बातें हैं, डराने के लिए बनाई गई कहानियां। पर उस शाम पहली बार मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने इधर उधर देखा, सड़क खाली थी, हवा सरसराती है, पीपल के पत्ते हिल रहे थे, लेकिन मंदिर के भीतर घुप अंधेरा था। मैंने नाम लेकर आवाज लगाई, कोई है? मेरी आवाज ही मुझे अजनबी लगी। जवाब में फिर वही घंटी, इस बार और पास से, जैसे वो मुझे बुला रही हो। घर लौटते समय अजीब बेचैनी थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं कुछ नहीं बोला। गांव में ऐसे किस्सों पर सवाल पूछना ठीक नहीं माना जाता। रात को खाना खाते वक्त पता चला, शर्मा जी के घर ताला लग गया है, हमेशा के लिए। उनका बेटा जो ठीक ठाक था, सुबह उठा ही नहीं, मेरे मुंह से कौर गिर गया। वही सोमवार, वही घंटी। पहली बार दिल में डर ने जगह बनाई। अगले सोमवार मैं खुद को रोक नहीं पाया। शाम ढलते ही मंदिर की तरफ चल पड़ा। मन कह रहा था मत जा, लेकिन पांव अपने आप बढ़ते जा रहे थे। कदमों की आहट। इस बार मैं अकेला नहीं था, 2-3 और लोग दूर खड़े थे, चुपचाप, जैसे किसी अनकहे नियम का पालन कर रहे हों। सूरज डूबते ही घंटी बजी, एक ही बार, पर इस बार उसके साथ कुछ और था, जैसे किसी के रोने की हल्की सी आवाज, दूर से रोने की आवाज। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। सबको पता था, आज फिर किसी का दरवाजा बंद होने वाला है। मैंने उस रात नींद में भी घंटी सुनी। सपने में मैंने देखा मंदिर का दरवाजा खुला है और अंदर अंधेरे में दर्जनों दरवाजे खड़े हैं, घरों के दरवाजे। हर दरवाजे पर किसी परिवार का नाम लिखा है, और एक दरवाजे पर मेरा नाम। मैं चीख कर उठा, पसीना बह रहा था। खुद को समझाया ये बस डर का असर है। लेकिन सोमवार के बाद मंगलवार आया और खबर मिली, पंडित जी के घर में उनकी पत्नी नहीं उठी। अब ये सिर्फ संयोग नहीं था। मैंने तय किया सच जानना होगा। गांव के सबसे पुराने आदमी हरिहर काका, वही जो 100 साल पुरानी बातें भी याद रखते थे, उनके पास गया। उन्होंने मेरी बात सुनकर लंबी सांस ली। बोले, तूने घंटी सुनी है, इसका मतलब अब तू भी इसमें फंस चुका है। उन्होंने बताया ये मंदिर कभी साधारण नहीं था। 100 साल पहले अकाल पड़ा था, लोग मर रहे थे। तब गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा देवता को बलि चाहिए, हर हफ्ते एक जीवन, बदले में गांव बचा रहेगा। लोगों ने हामी भर दी, मंदिर बना, घंटी टांगी गई, सोमवार तय हुआ। लेकिन फिर एक दिन लोगों ने विरोध किया, तांत्रिक को मार दिया गया, पूजा बंद कर दी गई। पर सौदा, वो अधूरा रह गया। अब ना बलि दी जाती है, ना पूजा, तो देवता खुद लेने आता है। घंटी उसी का संकेत है। और दरवाजा? मैंने पूछा। हरिहर काका की आंखें भर आईं। जिसके घर वो जाता है, वहां से जीवन नहीं, उम्मीद चली जाती है। घर जिंदा रहते हुए भी बंद हो जाता है। उस रात मैं देर तक बैठा रहा। अगर ये सच है तो अगली बारी किसकी? क्या रोका जा सकता है? काका ने सर हिलाया। एक ही तरीका है, जिसके नाम की घंटी बजे, वही अगर मंदिर पहुंच जाए तो शायद। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया। अगले सोमवार से पहले मेरा हाल बुरा था। हर आवाज में घंटी सुनाई देती। माँ की खांसी भी डराने लगी। और फिर वो सोमवार आया। शाम को जैसे ही सूरज ढला, घंटी बजी। इस बार नाम लिया गया, मेरा नाम, साफ, भारी आवाज में। दूर घंटी। माँ ने भी सुना। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मत जा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन मुझे पता था, अगर मैं नहीं गया तो हमारा दरवाजा। मैं मंदिर की तरफ भागा। रास्ता कभी इतना लंबा नहीं लगा। सांस फूल करी थी।
मंदिर का ताला खुला था अपने आप, अंदर अंधेरा और वही घंटी हिलती हुई। मैंने कदम रखा, कदमों की आहट। अंदर वो था, कोई आकृति नहीं, बस एक एहसास, जैसे हवा भारी हो गई हो। आवाज आई, देर हो गई। मैं गिर पड़ा, बोला, मुझे ले लो पर घर को छोड़ दो। हंसी गूंजी, हवा सरसराती है। घर, वही तो मैं चाहता हूं। मुझे समझ नहीं आया। अगले पल मैं बाहर था, मंदिर बंद, घंटी शांत। मैं भागकर घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, मां जिंदा थी। मुझे लगा बच गया। लेकिन सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। मां बिस्तर पर बैठी थी, पर उसकी आंखों में कुछ नहीं था। वो मुझे देख रही थी लेकिन पहचान नहीं रही थी। घर में अजीब सन्नाटा था, जैसे आवाजें लौटना भूल गई हों। आज सालों बाद मैं ये सुना रहा हूं। मां जिंदा है, मैं जिंदा हूं, लेकिन हमारा घर वो घर नहीं रहा। हर सोमवार मंदिर की घंटी अब भी बजती है, दूर घंटी। और अब जब आप ये सुन रहे हैं, अगर सोमवार को कहीं दूर से घंटी की आवाज आए तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है वो आपके घर का नाम ले रही हो। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।